जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स जो क्लास 10th वाला जो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो उसकी टर्म 2 के लिए ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मीन्स ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब ये जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर देखा जाए तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मीन्स सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमारा कार्बन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो किंग एलिमेंट है वो कार्बन है, उस कार्बन के बारे में ही जानेंगे। मीन्स इसके इंट्रोडक्शन के बारे मीन्स इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात करेंगे। मीन्स आज हम लोग जो मोटा मोटी ये बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आज हम लोग जानेंगे। अब जैसा कि देख लीजिए ये जो कार्बन है ये क्या है, तो एक एलिमेंट है। ये कार्बन क्या है, तो एक एलिमेंट है। अब इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल जो स्मॉल c होता है वही इसका सिंबल है। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन का जो लैटिन नाम की अगर बात करें तो इसका जो लैटिन नाम है वो कार्बोनियम है। क्या, तो कार्बोनियम है। क्या, कार्बोनियम है। या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है NIEUM, कार्बोनियम भी लिखा जाता है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो कौन इसको डिस्कवर किए, तो लॉरेंट डी लेवोजियर। कौन, तो इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लॉरेंट डी लेवोजियर साहब। कौन, तो लॉरेंट डी लेवोजियर साहब ने इसको क्या किए, तो डिस्कवर किए। अब ये जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर की बात करें, क्या, ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या होता है, तो 6 होता है। अब इसकी बात करें कि ये जो हमारा कार्बन है ये मेटल है, क्या मेटल है या नॉन मेटल है, या नॉन मेटल है, तो ये क्या है, तो ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है। इसकी एटॉमिक वेट की अगर बात करें, क्या, तो एटॉमिक वेट की अगर बात करें तो इसकी जो एटॉमिक वेट होती है वो होता है टोटल 12। अब देखिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो कार्बन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है। मीन्स इसके जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 4 होता है, जिसको कि मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, तो 4 होगी। मीन्स इसको कार्बन को टेट्रा वैलेंट भी बोला जाता है। क्या, तो कार्बन को, ये जो कार्बन है इसको टेट्रा वैलेंट बोला जाता है, टेट्रा वैलेंट भी बोला जाता है। अब टेट्रा वैलेंट क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो हमारा कार्बन है ना इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि ये जो कार्बन है इस कार्बन में 2 सेल होता है, एक K सेल होता है, एक L सेल होता है। तो 2 और 4 क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, मीन्स ये जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो 6 हुआ। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 2 और 4 होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा कार्बन है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये जो हमारा कार्बन है वो P ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसकी अगर बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल हेक्सागोनल होती है। क्या होती है, तो सिंपल हेक्सागोनल होती है। क्या, तो सिंपल हेक्सागोनल होती है। अब हम लोग अगर बात करें कि ये जो हमारा कार्बन है सन में जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, कार्बन का जो ये परसेंटेज है सन में कितना होता है, सन में होता है 0.03%। वहीं पर अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो ह्यूमन बॉडी में टोटल होता है 23%। मीन्स ह्यूमन बॉडी में कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 23%। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, तो 0.02%। ये भी वो भी क्या होता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है।
अब एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें, मीन्स हमारा जो वातावरण है उसमें कितना होता है, तो इसमें भी 0.03% होता है। वो भी किसके फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में होता है। मीन्स ये जो कार्बन है इतना कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितना, तो 0.03%। फिर भी इसका इमेंस इम्पोर्टेंस है, मीन्स इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। अगर जैसे देखिए, अगर बात करिए राइस लीजिए, क्या राइस लीजिए, तो राइस में भी कार्बन है, मीन्स इसमें भी कार्बन का जो कंपाउंड है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मौजूद है। तो अब देखिए हम लोग मेनली जो बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, कार्बन है। अब ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा, जैसे देखिए 1 और 2, ये 2 सेल होगा। अब अंदर वाला जो सेल होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो बाहर वाला सेल है इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स इसका अगर यहाँ पर हम बना दें, एक तो के सेल है, अंदर वाला जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, तो के सेल बोलेंगे, और बाहर वाला सेल को क्या बोलेंगे, तो एल सेल बोलेंगे। मीन्स आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें उसको एल बोला जाता है, और आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोला जाता है, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मीन्स के और एल में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किस में होगा, तो इस एल वाले सेल में होगा। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट हो उसमें जो एटम होता है वो क्या चाहेगा कि वो स्टेबल होना चाहेगा। अब ये भी कार्बन क्या है, स्टेबल होना चाहेगा। जैसे मान के चलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो जॉब करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों जॉब ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम लोग जब जॉब हो जाता है तो हमारा जो कैरियर है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, मीन्स हम लोग स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से ये भी जो कार्बन है ये खुद को क्या करना चाहेगा, तो स्टेबल करना चाहता है। तो खुद को स्टेबल ये कैसे करेगा, मीन्स इसके जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उस 4 इलेक्ट्रॉन को ये क्या बनाना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो बनाएगा कैसे बनाएगा, तो बाहर से लेके बना सकता है 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका ये जो कार्बन है ये क्या खुद को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने का प्रयास करता है, लेकिन ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है, अब देखिए ये जो कार्बन होता है बहुत ही छोटा एलिमेंट होता है, मीन्स ये जो कार्बन का जो एटम होता है ये काफ़ी, मीन्स कार्बन का जो एटम होता है वो काफ़ी छोटा एटम होता है। अब इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये इसको सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं, तो बड़ा करते हैं। ये जो कार्बन एटम है इसको जब हम लोग बड़ा किए तो देखिए क्या इसके बीच में जो ये सब इलेक्ट्रॉन है ये काफ़ी सटा है, क्या है, काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। मीन्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में क्या है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बाहर से जो 4 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा तो ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बाहर से, किसको, तो कार्बन को, तो इसलिए ये नहीं ले पाएगा। अब देखिए ये अब सोचेगा कि चलो हम ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर ही भेज देते हैं। क्या करते हैं, जब बाहर से नहीं ले पाए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देते हैं, तो अंदर वाला जो हमारा सेल होगा, के सेल, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो डुप्लेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स ये जो कार्बन कहेगा कि हम डुप्लेट कंप्लीट करके भी स्टेबल हो सकते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, क्या, तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, तो लूज करना चाहेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर पाएगा, क्या, तो लूज भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं लूज कर पाएगा, सेम वही बात यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये उतनी एनर्जी एडजस्ट कर नहीं पाता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी नहीं कर पाता है।
अब यहाँ पर कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले रहा है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पा रहा है ताकि ये डुप्लेट कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। दोनों में से कोई काम कर ही नहीं पा रहा है, ना ही तो ये लूज़ कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को और ना ही गेन कर पा रहा है। तो आखिर ये क्या करेगा, तो देखिए ये शेयरिंग करेगा। ये जो हमारा कार्बन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, तो ये शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग कैसे करेगा इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो अब देखिए हमारा जो अर्थ क्रस्ट में ओनली कितना, तो ओनली 0.02% ही क्या होता है, तो कार्बन होता है। तो ये भी किस फॉर्म में होता है, तो मिनरल्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, तो मिनरल्स के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, तो मिनरल्स के फॉर्म में होता है। तो मिनरल्स मीन्स क्या, मीन्स ये कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। क्या, तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, तो कोल के फॉर्म में रहेगा। मीन्स किस फॉर्म में रहेगा, तो पेट्रोलियम के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, पेट्रोलियम के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें मात्र 0.02% कार्बन होता है, वो भी मिनरल्स के फॉर्म में रहता है। और हमारा एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने जाना ही कि 0.03% ही कार्बन है। मीन्स कार्बन देख रहे हैं, कार्बन का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में हो या अर्थ क्रस्ट में हो बहुत कम है। बट इसका जो इम्पोर्टेंस है, मीन्स इसका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे किंग वाला एलिमेंट है कार्बन के बारे में बहुत सारा चीज़ अभी जाना। तो अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। मीन्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड क्या, तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड जो होगा, कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन बेस्ड कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब कार्बन बेस्ड कंपाउंड का मीन्स क्या हो गया, जैसे ग्रेन है, पल्सेस है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, वेजिटेबल है, ये सारा का सारा क्या है, तो कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। और कार्बन बेस्ड का मीन्स हो गया क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। मीन्स जिसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा, जैसे कि हम लोग देख लीजिए ग्रेन, पल्सेस है, ये जो बना हुआ है इसमें अगर इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो क्या है, तो और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें ये क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो वो कार्बन से मिलकर बना है। अब आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, अगर मेटल और नॉन मेटल है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल है दोनों के बिटवीन में कैसा बॉन्ड बनेगा। तो आगे इस चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।